हेलो, गुड मॉर्निंग। प्रतिशत में चलेंगे हम लोग आज। ठीक है, देखिए इस तरह क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं एग्जाम में कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दिया जाए। लंबाई में भी वृद्धि और चौड़ाई में भी वृद्धि, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। हम बताए थे कि वृद्धि कभी भी रहे तो उसको कौन सा सिंबल से डिनोट करेंगे, प्लस सिंबल से, और कमी चीज कभी भी रहे तो कौन सा चिन्ह से डिनोट करेंगे, माइनस सिंबल से। ठीक है, तो लंबाई में करा 20% की वृद्धि तो लंबाई को प्लस में रखेंगे, और चौड़ाई में करा 10% की वृद्धि तो चौड़ाई को 10 प्लस में रखेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई प्लस में चौड़ाई में प्लस में, तो प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस होगा। लंबाई गुने चौड़ाई, अब बटा कितना हो गया 100, प्रतिशत के बदले 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 20 से 10 कितना हो गया 30, और 2 इकाई 2, 30 से 2 32%। प्लस में आया इसलिए वृद्धि होगा। क्वेश्चन कोचिंग में आया प्लस में आंसर आया इसलिए वृद्धि होगा। देखिए नेक्स्ट इसी प्रकार आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी। यहाँ था दोनों वृद्धि, लंबाई में भी वृद्धि और चौड़ाई में भी वृद्धि, लेकिन यहाँ पर हो गया लंबाई में वृद्धि लेकिन चौड़ाई में कुछ हो गया कमी। तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 में से 10 गया कितना हो गया 10, माइनस 2 इकाई 2, 10 में से 2 गया कितना हो गया 8%। तो यहाँ भी प्लस में है इसलिए वृद्धि हुआ। सॉल्व किए तो 8 क्या चाहिए में प्लस में, तो प्लस रहेगा तो वृद्धि होगा, माइनस रहेगा तो कमी होगा। सो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई में करा 20% की कमी, तो 20 माइनस में। अगला कह रहा है कि आयत की लंबाई में 20% की कमी तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हो। तो लंबाई 20% की कमी और चौड़ाई में करा 10% की वृद्धि, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 20 गुने 10 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 में से 10 गया कितना हो गया माइनस 10, यहाँ माइनस 2, तो माइनस 10 और माइनस 2 कुछ होता है माइनस 12, यानी कहने का मतलब माइनस में आया यानी 12% की कुछ हो गया कमी हो गया। ठीक है, माइनस 2 और माइनस 10 कितना हो गया माइनस 12, माइनस डिनोट करता है कुछ को कमी को, यानी 12% क्या हुआ कमी, आंसर। देखिए अगला, आयत की लंबाई में 20% की कमी तथा चौड़ाई में भी 10% की कमी कर दिया है। लंबाई में भी कमी चौड़ाई में भी कमी, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 20 गुने 10 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, माइनस 20 और माइनस 10 माइनस 30, अब प्लस 2, तो 30 में से 2 गया था कितना हो गया माइनस 28, तो माइनस क्या डिनोट करता है 28% की कमी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसमें आइए करा आयत की एक भुजा में 25% की वृद्धि कर दिया है तो दूसरे भुजा में कितना परसेंट की कमी करे ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। पहले जितना क्षेत्रफल था आज भी क्षेत्रफल उतना ही रहे। तो इस तरह क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट देते रहता है। आयत की एक भुजा में कितने परसेंट की है 25%, तो 25 बटा वृद्धि कभी भी रहता है 100 में क्या करते हैं जोड़ते हैं तो 125, और भिन्न को प्रतिशत में बदलते कितना से गुणा करते हैं 100 से, 25 पचे 25 से 5 से 20 पचे 100, यानी 20% की क्या होगा कमी होगा। नेक्स्ट, आयत की एक भुजा में 20% कमी, उससे पहले वाला था वृद्धि, अभी कमी है 20% कमी, तो क्षेत्र करा दूसरे भुजा में कितने परसेंट की वृद्धि करे ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो, तो वृद्धि। ठीक है, 20 घटा कमी है तो 20 में से 100 में से 20 गया 80, कमी ने कहा 20% कमी, तो 20 बटा 100 में से 20 गया 80, भिन्न को प्रतिशत में बदलें 100 से गुना, बीचों का 80 25 का 100, यानी 25% की क्या हो गया वृद्धि। देखिए इस तरह क्वेश्चन आता है कि बड़े की भुजा में 1% की वृद्धि कर दिया जाए। वर्ग की चारों भुजा क्या होता है बराबर होता है, प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है, विकर्ण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो वर्ग की एक भुजा में 1% की वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो। तो इसका सूत्र है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100। वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दिया है तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि हुई।
देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 20 पुट करेंगे, 2 गुने 20 प्लस 20 गुने 20, 2% वृद्धि है, 2 गुने 20, 20% की वृद्धि है तो x की जगह 20 से कर दिए, प्लस 20 गुने 20 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, बी दूनी 40, दो दूनी 4, 40 से 4 कितना हो गया 44%। वर्ग की भुजा में x% की कमी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। सेम सूत्र, 2x माइनस एक्स स्क्वायर वृद्धि था तो यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर कमी है तो यहाँ पर क्या है माइनस है। देखिए एग्जाम्पल, इसे वर्ग की भुजा में 20% कमी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट कमी हो, तो कमी पुट कर दीजिए, 20% था, 2 गुने 20, एक्स के 20 करेंगे, माइनस 20 गुने 20 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बी दूनी 40, 40 से 2 दूनी 4, तो 40 में से 4 गया 36% की कमी। देखिए नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा, प्रश्न संख्या 7 एवं 8 जो वृद्धि और कमी वाला जो सूत्र पढ़े ये वर्ग में भी लागू होता है, घन में भी लागू होता है, त्रिभुज में भी लागू होता है, वृत्त में भी लागू होता है और गोला में भी लागू लगाया जाता है। ठीक है ना, सूत्र जो होता है पांचों में लागू होता है, वर्ग, घन, त्रिभुज, वृत्त और गोला। सिर्फ क्षेत्रफल के लिए, क्षेत्रफल रहेगा तो आयतन में नहीं लागू होता। जैसे वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए हमको वृद्धि कर रहा है तो प्रतिशत वृद्धि, वही सूत्र 2 गुने 50 प्लस 50 गुने 50 अब बटा 100, 50 दूनी कितना हो गया 100, अब बच रहे 25 यानी 125, 125% क्या हो गया वृद्धि। देखिए चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया टॉपिक, कह रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होता है और वो अपने विरोधी उम्मीदवार से 15,000 मतों से हार जाता है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को मतों की संख्या क्या होगी। देखिए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40%, एक उम्मीदवार को 40% मिला है तो दूसर का उम्मीदवार को कितना मिलेगा 60%, 100 टोटल 100 होता है, 100 में एक उम्मीदवार को 40% वोट मिला है तो 100 में 40 इसको मिला है तो दूसरा उम्मीदवार को 100 में कितना मिलेगा 60 मिलेगा, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है 20% का। दोनों उम्मीदवार के बीच में अंतर कितना परसेंट का है 20%, जीतने वालों को 20% ज़्यादा मिला है, तो दोनों के बीच का अंतर 20% है। विरोधी उम्मीदवार से 15 मतों से हारता है, कभी चुनाव जीतता है या हारता है तो दोनों के बीच का वोट का अंतर होता है, तो अंतर है 20%। ठीक है, और अंतर कितना है 15,000। तो कह रहा क्वेश्चन कि जीतने वालों में, तो जीतने वालों उम्मीदवारों को कितना मिला है, जीतने वालों को मिला है 60% और हारने वालों को मिला था 40। ठीक है, तो जितना तो 60% बराबर कितना 20% बराबर 15,000, इसलिए 60% का कितना होगा 15,000 बटा 20 गुने 60, बीतिए 60, 15 45,000, यानी जीतने वालों को 45। अगर हारने वाला को क्वेश्चन पूछता तो हम 40% बराबर निकालते और टोटल मत पूछता तो हम 100% बराबर निकालते। जैसे देखिए आगे, दो छात्रों ने कॉलेज चुनाव लड़ा, विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% मत प्राप्त किया तथा केवल 144 मतों के बहुमत से विजय हुआ, तो कुल मतों का कितना डालेंगे। देखिए कितना परसेंट को मिला 60%, 100 में 60 वोट इसको मिला है तो हारने वाला कितना मिला हुआ 40, दोनों के बीच का अंतर कितना है 20%, अंतर है 20% और कितना वोट से चुनाव जीता या हारा 144, यानी अंतर बराबर अंतर, तो करा मतों के बहुमत से विजय हुआ तो कुल मत यानी 100% बराबर कितना, यानी 144 बटा 20 गुने 100, 100 गुना कर दो, पंचों का 20, हाथ में 2 पंचों का 20 है 2 22, हाथ में 2 5 है 2 7। ठीक है ना, यानी 20% बराबर 144, यानी 100% बराबर कितना हो गया 720, यानी टोटल मत। देखिए यहाँ पर एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिनमें कुल मतदाताओं की संख्या में 5% चुनाव में भाग नहीं लिया, यानी 100 में 5 को नहीं लिया तो लिया कितना 95%, इतना भाग लिया, यानी चुनाव में
5% मतदाता ने चुनाव में भाग नहीं लिया था, लिया कितना 95%। विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत प्राप्त हुआ, यानी 48% विजयी उम्मीदवार को 95% वोट पड़ा, उसमें 48% किसको मिला, विजयी को। तो हारने वाला कितना मिलेगा, 15 में से 8 या 7 हो गया, 8 8 47%, ठीक है ना। टोटल था आपको 48%, जीतने वालों को मिला, तो हारने वालों को कितना, 95 में से 48 घटाएंगे तो कितना होगा, 47। यानी दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 1% का अंतर है। तो कह रहा है कि 48 मत प्राप्त मिला और 4000 मतों से विजयी हुआ, ठीक है ना। तो 1% अंतर बराबर, 1% बराबर कितना हो गया, 4000, सॉरी 4000। तो विजय होता है, तो हारे उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त होता है, हारने वाला ये ना है, हारने वाला को वोट कम मिला, जीतने वाला को वोट ज़्यादा मिला। सॉरी, जीतने वाला है 48%, हारने वाला 47%। तो हारने वाला का पूछ रहा है तो कुल कितना होता है, 47% बराबर 1% बराबर इतना, तो 47% बराबर कितना देगा, 47 से मल्टीप्लाई, 3 को 0 हो जाएगा पहले भी, 4 से 7 चौक 28, हाथ में 2 16 2 18 ने 1,88,000। अंतर बराबर अंतर, 4000 का अंतर। तो कह रहा था हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए आगे, एक उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक को वैध मतों का 55% मिलता है। टोटल वैध मत, वैल्यूबल मत, ठीक है। अवैध मतों की कुल संख्या कुल मतों का 20% है। यदि कुल मतों की संख्या कितना है, 7500, टोटल 7500 वोट पड़ा है, ठीक है। इसमें 20% कुछ अवैध है, तो वैध कितना होगा, 100 में से 20 बेकार वोट है, तो सही वोट कितना, 80 वोट। टोटल 7500 है, ठीक है। 7500 में करा 20% अवैध है, तो वैध कितना है, 80%। और एक उम्मीदवार को कितना मिला है, 55%। दूसरा का उम्मीदवार को 100 में 55 वोट उसको मिला है, तो इसको कितना मिलेगा, 45। काट दे, 2 0 से 2 0, 25 75, 25 चौका 100, 4 से 20 गुना कर दीजिए, 6 5 30, 3 6 6 30, 24 2700। दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75। तो चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है। देखिए इस तरह क्वेश्चन कभी भी रहे, देखिए टोटल 75%, टोटल एक वोट हम मानते तो एक वोट में 75 वोट उसको मिला, जिसमें इसमें 2% वोट अवैध हो गया है, 2% अवैध है।